इस वीडियो में हम लोग UGC NTA नेट के इंग्लिश के पेपर की बात करेंगे और जो ये वीडियो है इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि चौसर टू शेक्सपियर तक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौसर रोट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायलैक्ट्स। चौसर ने मतलब कौन सी डायलैक्ट का यूज़ किया है, तो इसमें क्या है, ईस्ट मिडलैंड। देन चौसर वाज ए पोइट ऑफ द 14th सेंचुरी। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स ऑफ चौसर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश। कि चौसर की कौन सी पोइम है जिसको फर्स्ट इंग्लिश नॉवल कंसिडर किया गया है, तो यह ट्रोइलस एंड क्रेसिडी। देन है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स ऑफ चौसर इज अनफिनिश्ड। तो अनफिनिश्ड पोइम कौन सी है, वो है द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। देन फॉर द जनरल आइडिया ऑफ द कैंटरबरी टेल्स चौसर वॉज इंडेक्टेड टू बोकासियो। देन है क्वेश्चन वेयर डू द पिलग्रिम ऑफ द कैंटरबरी टेल्स मीट इन लंदन। तो ये कहाँ मिले थे, वो टावर्ड इन में। हाउ मैनी टेल्स आर टू बी टोल्ड बाय ईच पिलग्रिम, 4 टेल्स। The pilgrim are going to visit of the tomb of Thomas A. Becket. Then है where is the tomb of saint situated। तो कहाँ थी ये, कैंटरबरी टेल्स में, कैंटरबरी में। Who narrates the first tale in Chaucer's Canterbury Tale। फर्स्ट टेल किसने नरेट की थी, दी नाइट ने। Who tells the last tale in Chaucer's Canterbury Tale, दी पर्सन। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेल इज इन प्रोज। प्रोज में कौन सी टेल है, द पर्सन्स टेल। हु टेल्स द टेल ऑफ मिली भी इन कैंटरबरी टेल्स। इसमें क्या आएगा, चौसर। चौसर ट्रोइलस एंड क्रेसिडी इज रिटन इन राइम रोयल। राइम रोयल क्या है, 7 लाइन स्टैंजा है। देन द फर्स्ट पोइम इन इंग्लिश टू यूज हीरोइक कपलेट, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। Who among the following said about Chaucer's prologue to the Canterbury Tales that here ended its God's plenty। जो ये लाइन है ये किसने बोली थी, ये बोली थी ड्राइडन ने कैंटरबरी टेल्स के लिए। The author of the Pirates and Plowmen, इसमें क्या आएगा, लैगलैंड। Which of the following poems did Chaucer dedicate to Gower। कौन सी पोइम गोवर को डेडिकेट की है, Troilus and Cressida। Gower wrote in English which of the following poems, Confessio Amantis। Which of the following poems of Gower is in French। so कौन सी पोइम है, Speculum Meditatis। Which of the following poems of Gower is in Latin, Vox Clamatis। Who among the following is called the father of English prose, क्या आएगा, Wycliffe। Who among the following is called the morning star of Reformation, Wycliffe। To whom is generally attributed the first English translation of the Bible, Wycliffe। Motley Arthur was published in 1485। Who is the author of the Motley Arthur, क्या आएगा इसका, Malory। Dream Allegory was a popular poetic form during medieval period। Among the Scottish Chaucerian, the poet king was James I। Who among the Chaucerian wrote a sequel to Troilus and Cressida, Henryson। The Golden Targe was written by Dunbar। Why come ye not to court is a satire by Wolsey। Which of the following poems of Skelton is not a satire, Garland of Laurel। Skeltonic is a form of meter। Who among the following is the author of the Falls of Princes, Lydgate। Alexander Barclay is known for Ship of the Fools। Who brought the printing press to England, Caxton। The first printing press in England was introduced in 1476। Sir Thomas More wrote his Utopia 1516 in Latin में, शुरू में मतलब लेटिन लैंग्वेज में इसको लिखा था। The Safford Calendar was written by Spenser। Spenser's satirical poem is Mother Hubbard's Tale। Spenser's celebration of his own marriage, Epithalamion। मतलब जो एपिथालामियन जो पोइम है उसमें स्पेंसर सेलिब्रेशन, जो उसकी खुद की जो शादी का जो सेलिब्रेशन है वो
बताता है। द फेरी क्वीन इज एन एलिगोरिकल पोइम, यानी कि डबल मीनिंग पोइम है। हु इज द ओवरऑल हीरो ऑफ द फेरी क्वीन? प्रिंस आर्थर। द स्पेंसर स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 9 लाइन्स। फिर है ड्यूसिया इज ए कैरेक्टर इन स्पेंसर। द टोटल मिसलेनी वॉज पब्लिश इन 1557। वाट इंट्रोड्यूस द पेट्रार्कन सोनेट, इसका क्या आएगा? कपलेट एंडिंग। द क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग पोलिटिकल मीजर इन इंग्लिश पोइट्री गोज टू सरे। हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश? किसने इंट्रोड्यूस किया था? सरे ने। मैशोर फॉर मैजिस्ट्रेट इज ए वर्क ऑफ थॉमस सैकविल। द टर्म पोलिटिकल मीजर was coined by Gascoigne. Sydney's Arcadia is similar to More's Utopia. Astrophel and Stella is a sonnet sequence by Sidney. Thomas Campion was a contemporary of Shakespeare. Which of the following works of Daniel is a romance? The Complaint of the Rosamond. Which of the following Elizabeth anthologies of poetry contains poem on the death of the Sidney? तो क्या दी फोइंक्स नेस्ट, जो कि 1593 में आई थी। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश वॉज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। टॉमस किड्स द स्पेनिश ट्रेजेडी केम इन 1589। विच ऑफ द फ्लोइंग प्ले ऑफ जॉर्ज पील इज सैटायर ऑन द पॉपुलर ड्रामा ऑफ द डे? द ओल्ड वाइव्स टेल। Which of the following plays of Robert Greene is an imitation of Marlowe's Tamburlaine? Alphonse, King of Aragon. Shakespeare borrowed the plot of Greene's Podesto or the Triumph of Trine 1588 of his following plays? The Winter's Tale. फिर है शेक्सपियर बोरोड द प्लॉट ऑफ थॉमस लॉज रोजालिंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एज यू लाइक इट? शेक्सपियर वॉज बोर्न इन द ईयर 1564। हु एल्स अमंग हिज कंटेम्परेरी वॉज बोर्न द सेम? कौन था ये? मार्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ मार्लो इज बेस्ड ऑन ए जर्मन लेजेंड? डॉक्टर फोस्टर्स। जो डॉक्टर फोस्टर्स है वो जर्मन लेजेंड के ऊपर बेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ मार्लो इज अनफिनिश्ड? कौन सा प्ले है जो मार्लो का अनफिनिश्ड है? वो है द मैसेकर ऑफ पेरिस। द मार्लोवियन हीरो इज नोन फॉर हिज हंगर फॉर पावर। जो मार्लो के जो हीरो है वो पावर के लिए जाने जाते हैं। फिर है Who wrote the following? Was this the face that launched 1,000 ships and burnt the topless towers of Ilium? तो ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? डॉक्टर फोस्टर से। और जो डॉक्टर फोस्टर है वो किसने लिखा है? मार्लो ने। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम इज बाय शेक्सपियर हीरो एंड लिंडर? जो हीरो एंड लिंडर है ये पोइम किसके द्वारा है? ये है शेक्सपियर के। शेक्सपियर एड्रेस्ड हिज सोनेट टू ए मेल नैरेटेड। जो मेल नैरेटेड है शेक्सपियर के सोनेट में वो कौन है? मिस्टर WH। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर इज देयर द रोल ऑफ ए घोस्ट? जो घोस्ट है वो किस में अपीयर होता है? वो होता है हैमलेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट ए कॉमेडी? कॉमेडी नहीं है, कौन सी है? कोरिलेंस। कोरिलेंस है जो वो कॉमेडी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज करेक्ट? तो इसमें क्या आएगा? पहले आएगा हैमलेट, फिर ओथेलो, फिर लियर, फिर मैकबेथ। हम इसको होलम के मतलब शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे याद कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट ए रोमन प्ले? रोमन प्ले नहीं है तो इसमें क्या आएगा? टीमन ऑफ एथेंस। ये रोमन प्ले नहीं है, ये हिस्टोरिकल प्ले है। Who said that Shakespeare knew little Latin and less Greek? ये जो वर्ड है शेक्सपियर के बारे में किसने बोले? ये बोले हैं बेन जॉनसन ने। Where in does the phrase brave new world appear? जो ये फ्रेज है ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये कहाँ पर अपीयर होता है? ये होता है दी टेम्पेस्ट में।
टू बी और नॉट टू बी इन हैमलेट रेफर्स टू लिव और नॉट टू लिव। जो ये लाइन है मतलब किस चीज़ को रेफर करती है। राइपनेस इज ऑल इज अटर्ड इन किंगलियर बाय। जो राइपनेस इज ऑल है वो किसने बोला है, वो बोला एडगर ने। रेडीनेस इज ऑल अकर इन हैमलेट में। जो ये लाइन है ये हैमलेट में है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट इज अटर्ड बाय मैकबेथ। ये जो लाइन है ये किस में है, मैकबेथ में। कोवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज। जो ये लाइन्स हैं ये किस में है, जूलियस सीजर में। देयर इज प्रोविडेंस ऑफ द फॉल ऑफ स्पैरो अकर इन। जो ये लाइन दी गई है वो किस में है, हैमलेट में। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन अकर इन। जो ये लाइन है इसमें अपने हेनरी फोर्थ में। फिर है शेक्सपियर्स रोमन प्ले आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। जो शेक्सपियर के जो रोमन्स प्ले हैं वो किसके ऊपर बेस है, मतलब कौन से सोर्स से लिए गए, वो गए हैं नोट्स प्लूटार्च। शेक्सपियर्स इंग्लिश हिस्ट्री प्लेज आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। होरिन सैड क्रोनोलॉजिकल क्रोनिकल्स हैं जो क्रोनिकल्स है उसमें मतलब इसके ऊपर बेस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग शेक्सपियर्स लास्ट प्ले। तो इसमें क्या आएगा, हैमलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द मैच्योर कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। इसमें क्या आएगा, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द अर्ली कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। अर्ली कॉमेडीज में नहीं है, ये है मच एडो अबाउट नथिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर अपीयर एन इंडियन बॉय। जो इंडियन बॉय है वो किस में अपीयर होता है, वो होता है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडी कैरेक्टर इज डेस्टिनी। इसके किसने बोला, ये AC ब्रैडले ने, जो कि शेक्सपियर के क्रिटिक हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। T.S. एलियट ने ऐसा बोला है हैमलेट के बारे में। हु कॉल्स हैमलेट द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। हैमलेट को द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर किसने बोला, ये बोला T.S. एलियट ने। हु हैज मेड ए फ्रोडियन इंटरप्रटेशन ऑफ हैमलेट। जो फ्रोडियन इंटरप्रटेशन की है वो हैमलेट की, वो किसने की, अर्नेस्ट जोन्स ने। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। फिर है हु मेड द स्टडी ऑफ इमेजरी इन शेक्सपियर। ये है कैरोलाइन स्पर्गन। हु वुड कंसिडर शेक्सपियर एन इंपीरियल ऑथर। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स ने शेक्सपियर को क्या बोला है, इंपीरियल ऑथर। दी ऑथर ऑफ टोक्सोफिलीज वॉज। टोक्सोफिलीज का ऑथर कौन है, रोजर एस्टम। हु रोट द स्कूल मास्टर। जो एक है ये वर्क स्कूल मास्टर जो कि 1570 में आया है, ये किसने लिखा है, रोजर एस्टम ने। और ये रोजर एस्टम का बड़ा ही फेमस वर्क है। द सबटाइटल ऑफ जॉन लिलीज यूफ्यूज। जो जॉन लिली का यूफ्यूज है उसका सब टाइटल क्या है, वो है द एनाटॉमी ऑफ विट। रिचर्ड हुकर इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ द लॉज ऑफ एक्लीजियास्टिकल पॉलिटी। ये इसकी बुक है रिचर्ड हुकर की। देन है करैक्टर्स वॉज कंपोज्ड बाय टॉमस ओवरब्री। अबाउट whom did Dryden say the following? He was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. तो किसके बारे बोला ड्राइडन ने, ये बोला है शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर एक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ बेन जॉनसन। कि शेक्सपियर ने कौन से बेन जॉनसन के प्ले में एज ए एक्टर का काम किया है, वो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप फ्रॉम चौसर टू शेक्सपियर। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो आपका नेट का पेपर हो, स्लैट का पेपर हो, DSSB का पेपर हो, या फिर कोई MPhil या PhD का एंटर टेस्ट हो, या फिर कोई सर्विस जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पेपर्स हैं उसमें मतलब कि ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। तो होप आप इनको अच्छे से करोगे और जो ये वीडियो है आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होगी।